बैठो। थैंक यू सर। हीरोइन तो हम बना ही देंगे, बहुत से लोगों का करियर भी बनाया है, तुम्हारा भी बना ही देंगे। जिस चेहरे की हमें तलाश थी उसमें तुम परफेक्ट बैठती हो। वाकई बहुत खूबसूरत हो तुम और टैलेंटेड भी लग रही हो। एक काम करो, कल ऑडिशन के लिए आ जाओ। थैंक यू सर। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस इंडस्ट्री में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समझ रही हो ना क्या चाहता हूं मैं? सोचो, कोई जल्दी नहीं है, पूरा टाइम लो, घर जाके सोचो। यूं समझ लो कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाँ या ना में है। ओके सर। इस इंडस्ट्री में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समझ रही हो ना क्या चाहता हूं मैं? सोचो, कोई जल्दी नहीं है, पूरा टाइम लो, घर जाके सोचो। यूं समझ लो कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाँ या ना में है। हाँ या ना में, हाँ या ना में, हाँ या ना में, हाँ या ना में। हेमा, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ। राहुल, मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ जेएम गोल्ड प्रोडक्शन में। जेएम गोल्ड प्रोडक्शन का एड्रेस किसने दिया तुम्हें? मेरी एक फ्रेंड है शीतल, वो बता रही थी कि उन्हें नई चेहरे की जरूरत है, तो शायद वहाँ काम बन जाए। यार हिमा, थोड़ा वेट कर लेती। तुम्हें पता है ना, शिवराज प्रोडक्शन से कभी भी कॉल आ सकती है। डायरेक्टर तुम्हें ही कास्ट करना चाहता है यार, पर प्रोडक्शन को भी तुम्हारा ऑडिशन अच्छा लगा है। 3 हफ्ते हो गए हैं ऑडिशन दिए को, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। और वैसे भी मैं अभी ऑडिशन देने ही जा रही हूँ, जिसका कॉल पहले आया हम वहाँ कर लेंगे। ठीक है, मैं वर्सुआ जा रहा हूँ, आज चलते हैं। तुझसे मिलकर हेमा बहुत खुश थी, तेरे बड़े बैनर से प्रभावित हो गई थी वो, पर वो तेरे अंदर के राक्षस को नहीं देख पाई थी ना। उसके बाद मैंने तेरी इंक्वायरी करनी शुरू करी, और तब मुझे पता चला कि तू कौन है, क्या है। यार तू पागल है क्या? हेमा को रोका क्यों नहीं तूने? कबीर के बारे में सब जानता है ना? सब जानता हूं मैं उसके बारे में, फिर भी नहीं रोका? अरे यार मैं कास्ट कर रहा हूं ना हेमा को। तेरे कहने से क्या होता है? जब तक तेरे वो एक्टर, डायरेक्टर और फाइनेंसर, प्रोड्यूसर वो नहीं हाँ करेंगे, तब तक कैसे? देख, उस फिल्म में मैं भी कास्ट कर रहा हूँ, चूतिया नहीं हूँ। बड़े स्टार की फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर चूतिया ही होता है। लेकिन तू तो चूतिया नहीं है ना, तो फिर क्यों नहीं रोका उसको? कैसे रोकता यार मैं उसे? यहाँ साला मुंबई में हर दूसरा आदमी कबीर ही तो है, फिर लड़कियां क्यों कॉम्प्रोमाइज करें हमेशा? मुझे चूतिया बना रखा है। राहुल, आ गए तुम? इतना इंतजार किया मैंने आज तुम्हारा, और एक तुम्हारा फोन भी नहीं लगता। हाँ यार, वो मीटिंग में था तो फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर ऑन ही नहीं किया मैंने। ओके। अच्छा तुम्हें पता है क्या? आज मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन में काम मिला है, कबीर की प्रोडक्शन में, और वो भी मुझे अपनी मूवी में एज अ मेन हीरोइन लॉन्च करेंगे। सच?
और तुमने शराब पी है? हाँ यार, वो मीटिंग में था तो दोस्तों ने कहा थोड़ी थोड़ी पी ली बस। मीटिंग में शराब? क्यों? इंडस्ट्री ऐसा। अब तक तो तुम्हें समझ आना चाहिए था। अच्छा वो क्या कह रहे थे तुम? अरे यही कि मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। वो एक वुमेन बेस्ड स्टोरी है और तुम्हें पता है कल मुझे स्क्रिप्ट मिल जाएगी, मुझे मेरा रोल समझा दिया जाएगा और परसों मैं चली जाऊंगी गोवा। गोवा? क्यों? अरे 70% मूवी गोवा में ही शूट हो रही है, तो अब लोकेशन देखने तो जाना पड़ेगा ना। तो लोकेशन देखने तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन जाएंगे ना। एक्टर क्या करेगा वहाँ? हाँ, पर प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं माहौल वहाँ का अच्छे से समझ पाऊंगी और उन्हें वक्त मिल जाएगा मुझे कैरेक्टर समझाने के लिए। तो फिर तो वहाँ वक्त लगेगा, हो सकता है 1 महीना भी। हाँ शायद। चलो अच्छा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। जाओ कर लो अपने सपने पूरे। तू और हेमा गोवा में जहां जहां गए, मैं तुम दोनों के पीछे वहीं वहीं गया।
हेमा के जितने करीब जा रहा था, हेमा मुझसे उतनी ही दूर जा रही थी। और ये जानता था मैं, पर उसके बाद भी मैंने उसे तेरे करीब आने से नहीं रोका। जानता है क्यों? क्योंकि वो खुश थी तेरे साथ। मुझे लगा कि उसे जो खुशी मैं नहीं दे पाया शायद तू दे दे, पर कुछ दिन बाद जब वो गोवा से लौटकर आई, क्या हुआ हेमा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ। क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। हॉस्पिटल से आ रही है? तो क्या कहा डॉक्टर ने फिर? बोलो। मैंने अबॉर्शन करवाया है। क्या? अबॉर्शन? ऐसा क्यों किया यार तुमने? जब बच्चा आ ही गया था तो उसे दुनिया में आ जाने दिया गया होता ना। वो तुम्हारा नहीं था राहुल। मेरा नहीं था, पर तुम्हारा तो था ना। हेमा जैसी ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियां अपना सपना पूरा करने मुंबई आती, पर तुझ जैसे याश लोग ये अपनी हवस का शिकार बनाते। शर्म नहीं आती सालों तुम्हें? जब हेमा को पता चला कि तूने अपनी नई मूवी के अनाउंसमेंट कर दिए, भी किसी नई हीरोइन के साथ, तेरे ऑफिस आई थी ना, क्या कहा था तूने उससे? हाँ? ये क्या? आप फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं और उससे मैं नहीं। तो आप मुझे हीरोइन लेने वाले थे, ऐसा क्यों किया आपने? मुझे किससे हीरोइन लेना है और किससे नहीं, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा। आखिर मुझे मेरा बिजनेस भी देखना होता है। तुम जैसी 50 लड़की आती है मेरे ऑफिस में, तुम जैसी लड़की ना होती ही इस्तेमाल करने के लिए। तो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए तुमने मुझे हीरोइन बनने के सपने दिखाए? यहाँ तक कितनी उम्मीद लेकर आई थी मैं, यहाँ तक कि मेरे पति को हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, फिर भी मैंने कोई फिक्र नहीं की और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जैसी लड़कियां इस इंडस्ट्री में आती ही धोखा खाने के लिए। कभी चिल्लाओ मत, गेट आउट। तुम्हारे ऑफिस से घर आने के बाद हेमा बहुत रो रही थी, पर उसका इस कदर रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारे हिस्से का प्यार उसको भी उस पर लौटा और उसने मेरे साथ धोखा किया राहुल। धोखा? उसने मुझे अपनी फिल्म से निकालकर किसी और को हीरोइन रख लिया राहुल। सब खत्म हो गया, मैं हार गई राहुल। नहीं हेमा, देखो ऐसा मत, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तो हार नहीं मानी है। देखो मेरी तरफ से देखो, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाए। हम फिर से स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे ना दोनों। अरे इस इंडस्ट्री में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी तो हैं, तभी तो इंडस्ट्री टिकी है ना।
यस सर। जी व्हाट सर? नहीं एक्चुअली सर मुझे तो भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। यस सर। जी 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 मैं आता हूँ सर। ओके थैंक यू सो मच सर। डायरेक्टर जय सर का कॉल था। उन्होंने मुझे अपनी मूवी में कास्ट कर लिया एज अ लीड, और वो मुझे टर्म्स एंड कंडीशन और एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुला रहे हैं। देखो मैं होकर आता हूँ, बस तुम रोना मत, सब सही हो जाएगा। मैं सब सही कर दूंगा बाबू, ट्रस्ट मी। ख्याल रखो, मैं यूं गया और यूं आया। मुझे क्या पता था हेमा की वो मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की आखिरी मुस्कुराहट होगी। उसके बाद जब मैं घर आया, हेमा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। क्या था तेरा फेमस डायलॉग? हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या पाया मेरी हेमा ने? अरे उसने तो अपना सब कुछ खोया, अपना घर, अपना भार, अपनी इज्जत, आबरू, यहाँ तक कि अपना पति, अपनी जान भी खो दी उस वक्त उन्हें। बाकी बदले में तूने उसे क्या दिया? सॉरी राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती। यार बात सॉरी की नहीं है यार, बात हमारे यहाँ की जितनी बहू बेटियां उन सबकी सुरक्षा की है। तू जानता है हमारे देश में ना जाने रोज कितने ही बलात्कार होते हैं और कितनी लड़कियां हमारे मुंबई में स्ट्रगल करने आती हैं? नहीं, तू नहीं जानता। तुझे भी नहीं पता होगा कि कितनी लड़कियां रोज सुसाइड करती हैं, और तुम जैसे लोगों की वजह से। सोच यार सोच, अगर पूरी दुनिया में तेरे जैसे मर्द ही हो गए तो कहां जाएंगी आके लड़कियां? कैसे काम करेंगी अपना, कैसे बिजनेस करेंगी? तू तो एक बेटी का बाप है ना। सपोज कर अगर बड़े होके वो एक्टर बने या बिजनेस करने लगी या फिर कहीं भी जॉब करने लगी, कोई ना कोई मर्द उसकी जिंदगी में आएगा ना। और अगर वो भी उससे यही कहने लगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, साला साथ में सोना पड़ता है, तो क्या करेगा तू? मैंने तो फैसला कर लिया है, तेरे जैसों को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा।